ये तो संकेत है, ये जिनवाणी का है, तो कागज है, जड़ की पर्याय, पुद्गल की पर्याय है। लेकिन जिनवाणी कब बन गई? जब इसमें शब्द उभर करके आ गए, अक्षर उभर करके आ गए। अब हमने इसे जिनवाणी स्वीकार लिया। अब मोबाइल में भी उभर करके आ गए तो जिनवाणी बन गई। गले नहीं उतर रही बात? क्या है उस समय मोबाइल है वो? हाँ, उस समय मोबाइल ही हुआ। आचार्य द्वारा लिखित है तो वो जिनवाणी। तो आचार्य द्वारा लिखित भक्तामर है कि नहीं उसमें मोबाइल में? अच्छा, आचार्य द्वारा लिखित प्रथमान्य ग्रंथ पद्म पुराण आ रहा है उसमें, तो जिनवाणी मानी जाएगी कि नहीं? अब ऑनलाइन कोई स्वाध्याय कर रहा है, एक एक पेज है, टैबलेट है, टैबलेट में पूरा ग्रंथ आ जाता है, पूरा पन्ना पलट रहा है। किसी व्यक्ति ने A4 साइज का टैबलेट रख लिया है, अब उसी में पूरा ग्रंथ है, वो पद्म पुराण जो है स्वाध्याय उसी से कर रहा है, और एक एक पेज जो है टच स्क्रीन के मदद से पलट जा रहा है। जिनवाणी बन जाएगी कि नहीं उस समय वो? अच्छा, जब बड़ा साइज का होगा तब वो जिनवाणी मानी जाएगी, छोटी होगी तो जिनवाणी नहीं। ये कहाँ का लॉजिक आ गया? छोटी गुटका भी जिनवाणी होता है कि नहीं? छोटा गुटका तो छोटा मोबाइल है उसमें आ रहा है तो भी जिनवाणी होगा? नहीं, ये जिनवाणी है भाव निक्षेप की अपेक्षा। हमारे यहाँ कागज की कोई जिनवाणी कहा नहीं है, उस कागज को जिनवाणी शास्त्र कहा है जिसमें ये अक्षर उभर करके आए हैं आचार्य द्वारा जो वर्णित है, तब जिनवाणी। अदरवाइज एक पेपर है। इसको अर्घ कैसे चढ़ा रहे हो आप? कैसे चढ़ा रहे हो इसको अर्घ? बोला क्यों गया? बोला इसमें अर्घ, इसको अर्घ चढ़ाने के लिए क्यों बोला गया? कारण इसलिए बोला गया है कि इसमें जो आचार्य भगवान ने कहा है वो लिपिबद्ध होकर आया, इसका जिनवाणी बन गई। मूल रूप से ये भी जिनवाणी नहीं है, ये जिनवाणी के संकेत हैं, उपचार से है, इसे जिनवाणी कहा जाता है। ये द्रव्य श्रुत के संकेत हैं, शास्त्र जो लिपिबद्ध हैं, क्योंकि इसके बिना हमें वो प्राप्त नहीं होगा। जब हम इसे पढ़ते हैं तो वही भाव निकल करके आ रहे हैं ना जो आचार्य भगवान कहते हैं, इसलिए इसे जिनवाणी भी कहते हैं। क्या डाउट है? हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अपन पढ़ते हैं हम लोग हाँ। कि वीर हिमाचल तैन्य कसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। हाँ। तो इसमें वीर हिमाचल का मतलब क्या हुआ? वीर मतलब महावीर भगवान। और हिमाचल? जैसे हिमाचल नदी, हिमाचल पर्वत से गंगोत्री से गंगा नदी निकली है, और वही गंगा नदी बहते बहते जब समुद्र में मिल जाती है तो जहाँ जहाँ गंगा नदी जाती है लोग उस जल का उपयोग कर लेते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं, अपने सारे काम कर लेते हैं। तो महावीर प्रभु हिमाचल पर्वत से वो दिव्य ध्वनि निकली है, और उस दिव्य ध्वनि को जो निकली तो फिर किसने उसे झेल ली? गौतम गणधर परमेष्ठी ने झेल ली। फिर परंपरा से सुधर्माचार्य स्वामी, फिर जम्बू स्वामी, फिर उसके बाद 5 श्रुत केवली, फिर उनके बाद 1 अंक के ज्ञाता, फिर 11 अंक के, फिर 10 अंक के ज्ञाता, फिर 1 अंक के ज्ञाता, फिर पूर्व के ज्ञाता, फिर धीरे धीरे परंपरा से जो और आराती आचार होते गए उन्होंने लिपिबद्ध कर दिए। तो मूल रूप से गंगा नदी तो गंगोत्री यानी हिमाचल से निकली है, कहलाएगी तो गंगा ही ना। बनारस में जाएगी तो गंगा कहलाएगी, इलाहाबाद में जाएगी तो ही गंगा कहलाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी तो भी गंगा ही कहलाएगी। तो शुरुआत ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? हिमाचल पर्वत से। तो ये जो लिखा गया है भक्ति, भगवान की भक्ति, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? महावीर प्रभु से निकली है। महावीर प्रभु को हिमाचल की उपमा दी है, ऐसा वहाँ पे उस प्रकार से तुलना की गई है। तो जैसे छोटी छोटी धाराएं बनते चली गई हैं, छोटे छोटे गांव में वो नदी अब कैनाल भी बन जाती हैं, नहर भी बन जाती है। तो नहर में जो पानी प्रवाहित हो रहा है गंगा का पानी माना जाएगा कि किसी और नदी का माना जाएगा? माना तो गंगा नदी का ही चल रहा है। तो आज छोटे छोटे शास्त्र रच दिए गए, छोटे छोटे स्तोत्र लिख दिए गए, भले बहुत छोटी सी नहर है, लेकिन है तो वो कौन सी नदी की नहर? महावीर प्रभु रूपी गंगोत्री से निकली हुई नहर है, वहां से निकली हुई है। तो उसे भी हम शास्त्र ही कहेंगे, जिनवाणी भी कहेंगे। अब कागज में लिख दिया गया तो द्रव्य श्रुत, ये क्या शास्त्र बन गया, मोबाइल में आ गया तो वो हो गया। और हम सुन रहे हैं ईयरफोन लगा करके आप, तो वो भी जिनवाणी। एक जो है टेक्स्ट रूप में आ गया है, और एक जो है साउंड के रूप में आ गया है, ध्वनि के रूप में आ गया। बात तो एक ही है, मीडियम अकेले बदल गया। एक वो आंख चक्षु इंद्री का विषय बना, दूसरे में वो कर्ण इंद्री का विषय बना। तो कोई व्यक्ति पढ़ करके उसे समझ रहा है, कोई व्यक्ति सुन करके उसे समझ रहा है, कहलाएगी तो वो भी जिनवाणी। अब ऑडियो आप सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो जिनवाणी कहलाएगी कि नहीं? आचार्य भगवान प्रवचन दे रहे हैं 1 घंटे तक,
और आप सुन रहे हो बैठ करके, माइक के माध्यम से बोल रहे हैं गुरुदेव, और स्पीकर के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से उसका प्रसारण सब जगह हो रहा है, और जिन जिन के कानों में शब्द पड़ रहे हैं तो जिनवाणी के शब्द कहलाएंगे कि नहीं? राजा वो और अच्छे से जिनवाणी कहलाएंगे, क्योंकि वहां सिर्फ डायरेक्ट वो वाणी ही है, यहाँ तो वाणी के संकेत हैं शास्त्र में। तो जब पहले जब शास्त्र नहीं रचे गए थे उस समय तक क्या होता था, जिनवाणी कैसे समझाई जाती थी? गुरु अपने शिष्यों को उच्चारण के माध्यम से समझाते थे। तो पहले जो है उच्चारण आचार्य होते थे संघ में, आचार्य परमेश्वरी जो गुरु होते थे, दीक्षा गुरु तो होते थे, और उनके साथ साथ उच्चारण आचार्य होते थे, यानी वह शास्त्र को पढ़ करके नहीं सिखाते थे, बोल करके मौखिक जो है ज्ञान दिया करते थे। और वो मौखिक ज्ञान वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, देखने में लिखा हुआ कम होता है। जब हम सुनते हैं तो हमें कॉन्सेंट्रेट होकर के अच्छे से सुन लेते हैं, एकदम बैठ जाता है। पहले इसका नाम उच्चारण आचार होते थे। जब देखा कि बुद्धि का ह्रास हो रहा है, मेमोरी पावर घट रहा है, यदि हम सुनाएंगे तो सबको याद नहीं रह पाएगा, तो फिर आचार्य भगवान ने सोचा क्या किया जाए, अब इसे लिपिबद्ध कर दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे। एक बार पढ़ करके नहीं आएगा, बार बार उसी को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस कारण फिर लिखने की आवश्यकता हुई, शास्त्र को रचने की आवश्यकता हुई, तब ये जिनवाणी कहलाने लगी। तो मात्र यही जिनवाणी नहीं है, जो श्रवण किया जा रहा है उपदेश, वो भी जिनवाणी है। प्रवचन जो है अब टीवी में आ रहे हैं, जिनवाणी है वो, बिल्कुल। हर कार्य करते समय प्रवचन चल रहा है। अब हमने, आपको याद हो एक दिन एक कहा था, कार्य करते समय जिनवाणी का श्रवण कर सकते हो, लेकिन जिनवाणी का श्रवण करते समय कार्य नहीं करना। हमने कही थी ना एक दिन एक बात, शुरुआत में कही थी ना, आप भोजन बनाते समय भक्तामर सुन सकते हो, लेकिन भक्तामर सुनते समय भोजन नहीं बनाना। क्या हुआ? दोनों एक ही। प्रायोरिटी बदल गई। भक्तामर सुनना तो प्रायोरिटी में पहले भक्तामर ही सुनना है, उस समय हम अन्य कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जब हम भोजन बना रहे हैं, आप भोजन बना रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी भोजन बनाने की है, लेकिन 1 घंटे तक भोजन बना रहा है तो आपका मन 1 घंटे तक पूरा भोजन में नहीं लगा रहता। उस समय आप क्या करें, टीवी में गाने सुनते रहते हो। तो गाने सुनने से लाख गुना अच्छा है भक्तामर का एक आध शब्द पड़ जाए, ये अभिनय नहीं मानी जाएगी। गाने सुनने से बहुत अच्छा बेटर है कि किसी गुरु के शब्द सुन जाए, पड़ जाए कानों में, कोई मंत्र का श्रवण हो जाए कानों में। पहले महिलाएं जो हैं ष्टोपदेश पढ़ते हुए, भजन गाते हुए चक्की पीसती थी कि नहीं, रोटी बनाती थी तो छैडाला का पाठ करते रोटी बनाती थी कि नहीं? आपकी जो दादी माँ होंगी पूछ लेना उनसे, कैसे बनाती थी वो। जब रोटी बेल रही है उस समय भजन भी चल रहे हैं, कोई भक्ति चल रही है, कोई भक्तामर स्तोत्र, कोई द्रव्य संग्रह का पाठ कर लेता है, तो वो अभिनय नहीं मानी जाएगी, वो तो बल्कि सही उपयोग कर रहा है। यदि हम वो द्रव्य संग्रह का पाठ नहीं करेंगे तो काय का पाठ करेंगे? पिक्चर के गाने गुनगुनाएंगे और क्या गाएंगे? तो उससे तो अच्छा है ना, अशुभ से तो बचा नहीं। खाली टाइम में अथवा जो मन इधर उधर भाग रहा था, अब मन कहाँ भाग रहा है? प्रभु की वाणी में ही रमा हुआ है। तो ये अभिनय नहीं, अभिनय तब मानी जाएगी जब आपने संकल्प लिया मुझे भक्तामर का पाठ करना है। तो रोटी बनाते समय यदि आप भक्तामर का पाठ करें तो वो आपका नियम नहीं माना जाएगा। आपका मान लीजिए रोज नियम है भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने का, तो फिर वो पाठ आपको अलग से बैठ करके करना पड़ेगा। रोटी बनाते बनाते पाठ तो काउंटिंग में नहीं आएगा। वो यदि आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा एक्स्ट्रा एडवांटेज है, लेकिन वो आपका नियम पूरा नहीं माना जाएगा। नियम का पूरा मानेगा जब शांति से बैठ करके मात्र भक्तामर स्तोत्र का ही पाठ कर रहे हो, अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे उस समय, ये नियम माना जाएगा। इस समय घर से अंतर समझने की कोशिश करना। हाँ, घर से मंदिर जाते समय भक्ताम्बर जी का अगर पाठ करते तो पाठ में आएगा। घर से मंदिर जाते समय भक्तामर का पाठ कर रहे हैं तो अशुभ से बचने के लिए आपने शुभ में मन लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका नियम यदि भक्तामर का था तो पूरा नहीं माना जाएगा। नियम तो तब पूरा माना जाएगा शांति से एक आसन में बैठ करके आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तब माना जाएगा। वो एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन कर लिया आपने टाइम का, वो सर इस हिसाब से समझने की कोशिश करना। एक साथ 2 कार्य नहीं हो सकते, आपका आना भी हो और भक्तामर भी चल रहा हो। आप कहोगे महाराज दोनों करवा भी रहे हो, मना भी कर रहे हो आप।
हम बोल रहे हैं आते समय पढ़ सकते हो, लेकिन वो नियम नहीं माना जाएगा। आप क्या अच्छा कर रहे हो, गाने नहीं पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छा कर रहे हो। आप कोई मूवीज के डायलॉग्स नहीं सुन रहे हो, न्यूज़ नहीं सुन रहे हो, आप अपने ही मुख से निकले हुए शब्दों को सुन रहे हैं, तो शुभ उपयोग है। ये अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो नियम नहीं माना जाएगा। चलिए, तो ये भक्ति का परिणाम उनका सुंदर रूप प्रभु का कि जो देखता है तो देखते ही रह जाता है। क्या दूसरे की चौकी में हार देने आता है? महाराज जी लोग नहीं लेते हैं तो दुख होता है। अपना कुछ लेके जाते हैं, जाओ अपनी सामग्री लेकर के जाते हैं। और अब महाराज जी का मान लीजिए मीठे का त्याग और आप मीठा लेकर के आए हो, तब क्या महाराज जी को ले लेना चाहिए? हाँ बताओ आप। अब महाराज आप जो लेके आए, मान लो ड्राई फ्रूट लेकर के आए, महाराज जी बीमार हैं तो ले लेना चाहिए? उसी के चौके का देने का कुछ नहीं, तो ले लेना चाहिए महाराज जी को। अब वो बीमार है, बुखार आ रहा है और आप काजू किशमिश लेकर के आए हो, नहीं महाराज जी आपको तो लेना ही पड़ेगा। इतनी दूर से हम लेकर के आए हैं, कुछ और तो कुछ ला नहीं सकते, हम सिर्फ ड्राई फ्रूट लेकर, तो ले लेना चाहिए महाराज जी को। नहीं, तो महाराज जी की स्वास्थ्य की अनुकूलता कैसी है ये भी देखना पड़ेगा, उनको रुचि सूट करता है कि नहीं बॉडी को, वो भी देखना पड़ेगा। और महाराज जी का उस रस का त्याग हो तो वो भी देखना पड़ेगा। सब प्रकार की परिस्थिति को देख करके निर्णय। तो उसमें महाराज जी चौके का दे के आ जाते तो उसमें कुछ पुण्य नहीं लगता होगा। यदि आप सामग्री ले जा रहे हैं, महाराज जी ने उस चौके का दे रहे हो तो आपको पूरा पुण्य लगेगा। और खाली हाथ जा रहे हैं तो आप नौकर बन करके जा रहे हैं, जिसका था द्रव्य आपने उसका उठाया वहां से दे दिया, आपको क्या मिला? उतना ही मिलेगा जितना नौकर को सैलरी मिलती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इनकम तो मालिक की होती है बिक्री होने पर। तो जिसने मेहनत किया है, जिसका सारा द्रव्य लगा है, सारा पुण्य उसके खाते में। बाकी जो आकर के 10 बजे आकर के उठा करके थाली अथवा प्लेट लेकर के वहीं का उठा करके दे रहे हैं, तो कितना पुण्य तो मिलेगा, पर जितना वो सैलरीड पर्सन को मिलता है उतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। चलो अब हम ये विषय कर लें फिर। हाँ, क्या विषय समझ में आया? नहीं समझ में आया? निशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम, यानी प्रभु आपने इस समस्त जगत को जीत लिया है। आपके भाव ऐसे हो गए हैं, आपने प्रभु की इस प्रकार से भक्ति की है, और उसी भक्ति का परिणाम कि आपको जो मुख मिला उसकी उपमा तीनों जगत में है ही नहीं। अथवा इसका एक और अर्थ निकलता है निशेष जगत त्रितय, यानी जगत त्रितय क्या है? तीन लोग को जीतने वाला अर्थ क्या हुआ? कि कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही युद्ध क्षेत्र में, उन्होंने अपने कषायों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ये तो उपचार से कहने में जाता बाहर का संसार, वैसे देखा जाए तो हमें अपने अंतरंग के संसार को जीतना है। मन में उठने वाले राग द्वेष के भाव को जीतना है, मन में उठने वाले कषायों के भाव को जीतना है। और जिस जीव ने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, यानी जिसने अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया, शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो अपने आप समस्त संसार के जीव उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, उन्हें अपना स्वामी स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं। तो आपने कषायों के ऊपर विजय प्राप्त की, इस कारण आपको इतना सुंदर मुख मिला कि जो आपको देखता है तो देखते ही रह जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ उपमा इस कारण। तो नीचे की दो पंक्ति में क्या है? बिंबं कलंक मलिनं कुनशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडुपलाश कल्पम, यानी वह कलंकित बिंब चंद्रमा का, निशाकर का कहा, जो दिन के प्रकाश में पलाश के पत्तों की भांति एकदम पांडु हो जाता है, पीला पड़ जाता है। जैसे पत्ते सूख जाते हैं तो हरे से पीले हो जाते हैं, मुरझा जाता है वो वृक्ष तो पीलापन आ जाता है। तो चंद्रमा जो है दिन के समय में कैसा हो जाता है? एकदम मुरझा जाता है, तो उसका मुख जो है एकदम फीका पड़ जाता है। और आपका मुख जो है हमेशा चमकता रहता है, चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो, कभी मुरझाएगा नहीं।
रात्रि में जब सूर्यास्त हो जाएगा तब भी मुरझाएगा नहीं, तब भी वैसा ही कांतिमान बना रहेगा, चमकता हुआ रहेगा। और जब दिन रहेगा तब भी वैसा रहेगा। लेकिन चंद्रमा के साथ क्या है, सूर्य के प्रकाश के आगे उसका प्रकाश एकदम फीका पड़ जाता है। प्रकाश तो चंद्रमा में दिन में भी रहता है, ऐसा नहीं कि प्रकाश नहीं रहता चंद्रमा में, चांदनी उसमें भी उस समय भी रहती है। लेकिन उस चांदनी की तुलना में, उस प्रकाश की तुलना में सूर्य का प्रकाश इतना अधिक रहता है कि वो है अथवा नहीं बिल्कुल कुछ समझ ही में नहीं आता। तो अन्य लोग के मुख कैसे हैं, मुख है भी कि नहीं पता ही नहीं चलता है, नाम मात्र के, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं के बराबर, जिसे कहते हैं ना नहीं के बराबर। नहीं के बराबर का क्या अर्थ है, होता तो अस्तित्व उसका भी है। एक करोड़पति, एक अरबपति है और एक रुपए लेकर के बैठा है व्यक्ति, तो करोड़ अरब के आगे 1 रुपए की कीमत क्या है, नहीं के बराबर। तो प्रभु का मुख कैसा है, उस अरब खरबपति की भांति है। और चंद्रमा का मुख कैसा है, जो 1 पैसा सा लेकर के बैठा है तो धनी, वो पैसा तो है पर वो नहीं के बराबर। तो दुनिया में आप जैसा मुख, आप जैसी साधना, आप जैसी भक्ति किसी की नहीं, आप जैसा पुरुषार्थ किसी का नहीं, जिसने अपने ऊपर ही विजय प्राप्त कर ली और जिसने अपने को जीत लिया तो मानना इस संसार को जीत लिया। तो बाहरी संसार को नहीं जीता जाता है, भीतरी संसार को जीता जाता है। तो यहाँ पे जो विशेषण दिया है, निशेष निर्जित जगत त्रितय, यानी अंतरंग का संसार। अंतरंग का संसार कैसा है, संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं तीनों लोक में घूमने की भावना भाते रहते हैं। यहाँ से ऊर्ध्व लोक जाना है, स्वर्ग जाना है, फिर वहाँ से मनुष्य लोक जाना है, फिर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तीनों लोक में भ्रमण करने की अथवा तीनों लोक में रहने वाले वस्तुओं की लालसा उन्हें लगी रहती है। तो वे जीव जो है संसार से पराजित माने जाते हैं। तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ प्रभु ने इन तीनों लोकों को, बाहरी संसार को नहीं, मूल रूप से अपने भीतरी संसार के ऊपर विजय प्राप्त की और उस प्रकार की भक्ति की, इसलिए उन्हें वह स्वरूप, वह सुंदर मुख मिला। समय आपका हो गया है, ठीक है, इतना ही रखें। निश्चेष है ना समस्त संसार, कुछ भी नहीं बचा जीतने के लिए। श्लोक नंबर 13 चल रहा था, समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वक्त्रं क्व, ये है ना, हाँ, वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनुशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। प्रभु के मुख की महिमा बताई गई है। प्रभु आपका मुख कहाँ और वह चंद्रमा का मुख कहाँ? चंद्रमा कलंकित होता है, आप पूर्ण रूप से निष्कलंक हैं, निकलंक हैं। चूंकि आपने समस्त संसार को, तीनों ही जगत को जीत लिया है, इसलिए आपकी उपमा और कोई धारण कर ही नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसा जीव है ही नहीं जिससे आपकी तुलना की जाए। इसलिए प्रभु को अनुपम कहते हैं। जिसकी कोई उपमा नहीं होती है वह अनुपम कहलाता है। जिसकी कोई तुलना नहीं होती है वह अतुलनीय कहलाता है। जिन्हें भी हम देखते हैं उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें देख करके उनसे दृष्टि हटती ही नहीं, उन्हीं पर दृष्टि टिक जाती है।
प्रभु आप ऐसे ही हैं। विगत 2-3 दिन से इसका अर्थ पूरा हो गया है? कोई शंका तो नहीं? आगे बढ़ना है? मोबाइल में हम लोग दिनवाणी मतलब समझ के करें हाँ। तो वो बात कुछ हजम नहीं हो रही हम लोग अच्छा को। अच्छा, मतलब उसको हमें लगता है सभी को नहीं हो रही है वो चीज़। कि तो कौन सी उसको- बात नहीं समझ में आ मतलब रही? मोबाइल में हम लोग जिनवाणी या कुछ भी पुराण वगैरह खोल के अच्छा। उसको अपन ये समझे कि हम जिनवाणी या शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मान लीजिए आपने मोबाइल में जी उसकी स्क्रीन में समाचार ग्रंथ खोल लिया, जी पेज आप पलटते जा रहे हैं, एक पेज पढ़ करके फिर दूसरा पृष्ठ आ गया, फिर तीसरा पृष्ठ आ गया, जी। तो उस समय वो मोबाइल कहलाएगा कि जिनवाणी कहलाएगी? अब यही बात तो हम लोग को हजम नहीं हो रही है। पुस्तक में तो शास्त्र में तो अच्छा, शास्त्र मात्र यही जिनवाणी हाँ, हम कहलाएगी? लोग को भी यही समझ में आ रही है। अच्छा। मोबाइल में ये जिनवाणी कहाँ है? ये तो कागज है, वो कागज तो पेपर है। लेकिन शुरू से हम लोग क्यों? इसी में लिपिबद्ध देखते आए हैं। पेपर ही है ना ये तो? जी पेपर जिनवाणी कैसे हो गई? पेपर में जो प्रिंट है, छपा हुआ है, वो जिनवाणी कैसे हो गई? जिनवाणी तो वो होती है जो साक्षात हमें सुनाई दे, क्योंकि जिनवाणी वर्ड अपने आप में कह रहा है जिनस्य वाणी इति जिनवाणी। यदि हम शब्द के अनुसार जाएं तो जिन प्रभु से उत्पन्न, यानी उत्पन्न जो हुई है वाणी अथवा जिनेन्द्र की वाणी जिनवाणी कहलाती है। अब जो हम सुन रहे हैं, वाणी अपने आप में शब्द है, सुना जाता है, जो कर्णेंद्रिय का विषय, कानों से का विषय बनता है। अब जो सुनकर के लिख दिया गया, ये वाणी कहाँ है? हाँ, वो ये तो शास्त्र है। लिपिबद्ध हो गया। इसे आगम कहा जाता है। जी। जो लिपिबद्ध हो गया वो आगम है। जी अब मान लीजिए इसे हम पीतल के पन्नों में, जी कॉपर के उसमें लिख दें भक्तामर स्तोत्र जी और उसे रख दें, जी तो वो जिनवाणी कहलाएगी? ताम्र पत्र में पूरा भक्तामर स्तोत्र लिख करके, समयसार लिख करके रख दें, सठखंडागम ग्रंथ लिख करके रख दें, जी जिनवाणी कहलाएगी वो? कहलाएगी वो। क्यों? वो तो कागज तो है नहीं, वो ताम्र पत्र है। वो समझ में आ रहा है कि लेकिन मोबाइल की बात कॉपर है ना, कॉपर का जो पेपर बनाया A4 साइज का, A4 साइज के पेपर में समयसार लिख दिया गया, गुम्मटसार ग्रंथ लिख दिया गया, वो जिनवाणी है? क्या है वो? है तो वो जिनवाणी लिपि। क्यों जिनवाणी हो गई वो? क्योंकि अब नहीं, क्यों जिनवाणी हो गई? पहले लॉजिक पकड़ो, जिनवाणी क्यों हो गई वो? आप समझाइए महाराज जी, हम लोग के समझ में नहीं आ रहा। आप उसे जिनवाणी क्यों कह रहे हैं? ताम्र पत्र में जो लिखे हुए शास्त्र होते हैं, वो जिनवाणी कैसे हो गई? क्योंकि वो लिपिबद्ध रूप में लिपिबद्ध है ना। जी। अब ऐसे ही किसी ने मोबाइल खोला, उसका पेज वही शास्त्र लिखा हुआ, उसका फर्स्ट पेज जो आ रहा है जी मोबाइल में, वही सठखंडागम ग्रंथ का जी। आ सकता है कि नहीं? हाँ, आ सकता गुम्मटसार कर्मकांड ग्रंथ जी मोबाइल में आ सकता है ना? जी। ई बुक्स होती हैं, आती है कि नहीं? आती ई बुक्स में। तो आपने मोबाइल ऑन किया और उसमें कर्मकांड का पहला पृष्ठ आ गया, अब वो क्या है? आप उसे पैर में रख लोगे जिसमें कर्मकांड खुला हुआ है? नहीं रखेंगे। अच्छा, भक्तामर स्तोत्र खुला हुआ है, आप उसे जमीन में रख लोगे? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि श्रद्धा है उसके प्रति हमारी, किस बात को लेकर के श्रद्धा है? कि ये भक्तांबर है, ये मतलब कोई भी ग्रंथ है। ग्रंथ है ना, यही श्रद्धा है ना, ग्रंथ है। हाँ। जब श्रद्धा है ग्रंथ तो फिर जिनवाणी हो गई। अब आपने पुस्तक बंद कर दी, अलमारी में रख दी, ये बात अलग है। अब मोबाइल में ये होता है कि आपने पेज पलट दिया अथवा दूसरा कुछ आप सर्च करने लगे तो वो गायब हो गया, दूसरा दिखने लगा। जी। जिस समय दूसरा दृश्य दिखेगा तो वो जिनवाणी नहीं रहेगी, वो दूसरे उपयोग में आ गई। आप कोई मूवी देख रहे हैं अथवा आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं, अब उस समय जिनवाणी नहीं रहेगी। जिस समय खुला हुआ पृष्ठ रहेगा उस समय जिनवाणी, अदरवाइज वो जिनवाणी नहीं, वो तो मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल जेब में रख करके घूमते हैं, हाँ, इसलिए उसे जिनवाणी नहीं। हम ये कह रहे जिनवाणी तब कहलाएगी जब वो पृष्ठ खुला हुआ होगा, अदरवाइज वो जिनवाणी नहीं कहलाएगी। जी जी।
अदरवाइज वो जनवाणी नहीं, तो मोबाइल है, बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक साधन है, जी मैसेज सेंड करने के लिए, देखने के लिए। जब खुली हुई होगी तो जनवाणी कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी जनवाणी। ठीक है महाराज जी। अभी एकदम बात अब एकदम से भी वो जनवाणी मान ले तो फिर उसे जेब में नहीं रख सकते ऐसा। जी जो आदर सम्मान बहुमान जिनवाणी हाँ। के प्रति हमारा रहता है, हाँ तो फिर उसी ढंग से हमें मोबाइल में भी मानना पड़ेगा फिर वो। बिल्कुल मानना पड़ेगा। जब खुला रहेगा मोबाइल तो उसको वही आदर सम्मान देना पड़ेगा जो शास्त्र को दिया जाता है, ऊंचे स्थान में रख करके। मान लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन खोल करके कर रहा है स्वाध्याय, लैपटॉप को खोल करके कर रहा है, तो टैबलेट्स को खोल करके कर रहा है, कर सकते कि नहीं उसे स्वाध्याय? टैबलेट में वही साइज का ग्रंथ आ जाएगा, टैबलेट का साइज भी A4 साइज ही होता है। तो उसी ऊंचे स्थान में बाजोटे में रख करके आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। बस कागज पलटने की अपेक्षा, बस वो आप स्क्रीन ऐसे करोगे तो पेज पलट जाएगा अपने आप ही, दिखेगा नहीं, पर उसी स्क्रीन में सब कुछ हो रहा है, तो वो मान सम्मान देना पड़ेगा उसे, बिना उतने ही करना पड़ेगा। बदल जाएगी स्थिति। उसी को मैं अभी अर्घ चढ़ाऊं जिनवाणी का मान लो। नहीं, मोबाइल को जिनवाणी नहीं मानना, जब ग्रंथ खुला हो हाँ, तब जिनवाणी मानना, ठीक है। अदरवाइज वो जिनवाणी नहीं है। लेकिन उसी ग्रंथ को खुला हुआ पेज है, हाँ और जब कभी मौका पड़ा हमें ऐसे श्रुत का अर्घ चढ़ाने के लिए, हाँ तो मैंने चढ़ा दिया। हाँ। उसी को सामने तो मोबाइल ही दिख रहा है ना। जब पहली बार लिपिबद्ध हुआ तो पेपर नहीं था, वहाँ ताड़पत्र थे। जब आचार्य भगवंतों ने शास्त्र लिखे गए तो किस में लिखे गए? ताड़पत्र। वृक्षों के जो पत्र होते थे, पत्ते होते थे सूखे, उन पत्तों पे लिखा गया। जब पत्तों से बदल करके पेज आने लगे, कागज आ गया, उस समय भी पहले लोगों को एक जिज्ञासा पैदा हुई होगी, इसे हम जिनवाणी कैसे मान ले? ये तो कागज है, कागज किससे बनता है? पेपर किससे बनता है? फिर उसमें किससे और बनता है पेपर? पेड़ से बनता है, और ना जाने उसमें कितने कचरे का भी प्रयोग होता है। तो शुरुआत में लोगों को इसे जिनवाणी मानने में भी झिझक हुई। जब प्रारंभिक अवस्था हुई, यानी जब शास्त्रों को पेपर पे लिखा गया, तो बहुत सारा उसका विरोध भी हुआ। इसे हम जिनवाणी कैसे मान ले? पेपर अपने आप में अशुद्ध होता है। फिर श्रद्धा पैदा हुई। तो हमारा पेपर से कुछ लेना देना नहीं, ताड़पत्रों से कुछ लेना देना नहीं, स्क्रीन से कुछ लेना देना नहीं। हमारा उद्देश्य तो यह है जो हमें सिखा रहा है वो जिनवाणी हो गई। नहीं है तो दुनिया की नजरों में कागज के अलावा और क्या है? आप इसे जिनवाणी कह रहे हैं, बाकी तो वो बुक्स कहते हैं। हाँ, बाकी तो वो उनकी दृष्टि में जिनवाणी नहीं, वो तो पेपर है। जैसे न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जाता है, वैसे इसमें प्रिंट हो गया, कागज में प्रिंट होकर के आ गया। हाँ, सब लोग जो है, अब रद्दी वाला आएगा, इसे लेकर के जाएगा। कई लोग इसे रद्दी में बेच देते हैं, तो रद्दी मान करके ले जाता है। लेकिन है तो उससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। समझो इस रहस्य को पकड़ने की। नहीं है तो उसे हम जिनवाणी नहीं स्वीकार करेंगे तो अभिनय होते चले जाएगी। आप भक्तामर खोल रहे हो, जमीन पर रख करके पढ़ रहे हो मोबाइल में, अथवा अपने जंगाओं पे रख दिया मोबाइल को, भक्तामर खुला है, तो अभिनय नहीं मानी जाएगी। वो मोबाइल खोल करके भक्तामर पढ़ रहा है, पैर पे रख दिया है। अभी तो सभी पंडित जी लोग पूजन वूजन जहाँ होती है देखा है, हाँ। वो मोबाइल में खोलते हैं। उसी नहीं, मोबाइल खोलने के लिए निषेध नहीं किया जा रहा है, मोबाइल खोल सकते हो, लेकिन पैर पे रख करके मोबाइल हाँ, तो गलत है। फिर ये अपमान है, इसका अभिनय है। मोबाइल को भी फिर उसी स्थान में ऊंचे बाजोटे में रखो, वो चौकी दो, वो सब बिल्कुल देना ही चाहिए, तो अभिनय नहीं हो जाएगी। दीदी बताएंगे क्यों? जब मोबाइल से आप पूजा करते हो, अब देखना एक चीज और आई थी कल बात, जो आपकी पूजन पाठ प्रदीप पुस्तक है, जिनवाणी संग्रह है, जिन भारती संग्रह है, वो जिनवाणी नहीं है। वो तो पंडितों के द्वारा लिखी गई छंदोबद्ध पूजन आदि है। जिनवाणी तो वो कहलाती मूल रूप से जो आचार्यों के द्वारा लिखे गए शास्त्र होते हैं, जिसमें आगम से कोई पूर्वाचार्यों का कोई विरोध नहीं आता है, अथवा उस पंडित की भी वाणी को, शास्त्र को जिनवाणी कहे जाएंगी, जो प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग से विरोध को नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे पंडित आसाधर जी ने सागार धर्मामृत ग्रंथ लिखा, अनगार धर्मामृत ग्रंथ लिखा, वो जिनवाणी है कि नहीं? उसका कोई विरोध नहीं है तो पंडित जी की। असंयमी पंडित जी थे, मुनि महाराज तो थे नहीं, पंडित आसाधर जी। आचार्यों द्वारा मानित है कि पंडित की वह वाणी भी जिनवाणी मानी जाएगी, वह शास्त्र भी जिनवाणी माना जाएगा
जो पूर्वाचारों से लिखे हुए शास्त्रों का विरोध नहीं कर रहे हैं, यानी सैद्धांतिक विरोध जिसमें ना होता हो, प्रिंसिपल से कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट होती हो। यानी शास्त्रों में आचार्य भगवान ने जो जैन धर्म के सिद्धांत रखे हैं, अहिंसा आदि, 5 व्रत आदि, मुनिचर्या के जो सिद्धांत बताए हैं, वो उनसे विरोध नहीं आता है, तो पंडित के द्वारा रची वाणी भी, लिखी वाणी भी जो है, शास्त्र भी, वो भी जिनवाणी की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन मूल रूप से जब आप पूजन करते हैं, पूजन पाठ प्रदीप आदि जो पुस्तक, वो पूर्ण रूप से जिनवाणी नहीं कहलाएगी, पंडितों की है। तो कथनचित यदि उसको उस भाव को ला रही है तो जिनवाणी भी कहला सकती है, इस हिसाब से समझना चाहिए। लेकिन जब मोबाइल खोल करके आप पढ़ रहे हैं तो जिनवाणी ही मानी जाएगी, हमारी दृष्टि में तो जिनवाणी मानी जाएगी। अब आप उसे ऐसी जमीन में रख करके पढ़ते हो, जंगाओं में रख के पढ़ने लगते हो, पैर पे रख के पढ़ लेते हो, तो अभिनय मानी जाएगी। सोच समझ करके मोबाइल का प्रयोग किया करें। जब भक्तामर खोल करके पढ़े तो पूरा वही उच्चासन दे उसे, वही विनय भाव, वही हाथ जोड़ करके, बिल्कुल होना ही चाहिए। लॉजिक तो लगाओ थोड़ा सा। जिस समय वो खुला हुआ ग्रंथ, उस समय वो जिनवाणी है। जैसे ही आपने जिनवाणी स्तुति की, बंद कर दिया, अब दूसरा पेज खोल लिया आपने, सोशल मीडिया में अब लग गए, अब व्हाट्सएप में करने लग गए, उस समय जिनवाणी नहीं गई मोबाइल, अब वो आपका मोबाइल हो गया। आप उसको फिर कैसे भी यूज कर सकते हो? ये तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदल गए ना। पहले कागज में लिखे गए थे, अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो सब कुछ उसी में आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ गया है, वो सॉफ्टवेयर में आ गया, वो दिखता नहीं है हमें हार्डवेयर। ये हार्डवेयर दिख रहा है, पूरा ये पेपर है। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि उसी इंस्ट्रूमेंट में, उसी सेल फोन में सब कुछ सारा भरा हुआ है, तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो है तो फीड उसमें, तभी तो दिख रहा है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ होता नहीं है क्या? क्यों बताना? हमें सिर्फ हार्डवेयर जो दिख रहा है वही से जिनवाणी है। एक तरफ जो पहले तकनीक आती थी, टेक्नोलॉजी, उसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट मीडियम के माध्यम से आ गया। अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम बन गया ना, है तो वही शास्त्र। विज्ञान ने जब प्रगति की, जब पहले लिखा जाता था और प्रिंटिंग की बात आई, उस समय भी बहुत विरोध हुआ था कि प्रिंटिंग नहीं होना चाहिए, शास्त्रों को अभिनय होगी, कैसे उसका प्रिंट होगा, कहाँ प्रिंट होगा, लेबर कैसे उससे ट्रीट करेंगे, कैसे बांध करके लाया जाता है, कार्टून में कैसे पैक किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में वो ट्रकों में लोड होकर के आता है, वो उसमें बैठ भी जाते होंगे। हाँ, ये तो इसके ड्रॉबैक हैं। शास्त्र की प्रिंटिंग जब होना शुरू हो गई तो ड्रॉबैक आ गया, लेकिन साथ में एडवांटेज ये आ गया कि इतने सारे शास्त्र एक साथ हमें मिल गए। पहले शास्त्र को हाथ लिखा जाता था तब समझ में आते थे, अब तो ऐसे ही अब प्रिंट मीडिया के पश्चात अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, वो तो सब कुछ वायर में ही चल रहा है। अब सैटेलाइट के थ्रू है। अब मैसेज आप कैसे कन्वे कर देते हो, लेटर आप कैसे भेज देते हो? व्हाट्सएप के थ्रू। दिखता तो कुछ नहीं, फिर भी चला जाता है कि नहीं? तो वो वेव थियोरी के माध्यम से आपका कनेक्शन जुड़ता है और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से वहां पहुंच जाता है। तो आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली तो प्रिंट मीडिया को उसने आउटडेट कर दिया, अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। महाराज जी, जैसे हम लेटे लेटे फ़ोन चलाते, व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टा स्टोरी आती है, महाराज जी की फ़ोटो वीडियोस रहती है। हाँ। तो फिर ऐसे उसमें भी हमको पाप लगता होगा? किसमें? हर समय स्टेटस देखते या कोई भी ग्रुप देखो, उसमें धर्म का भी आता, कभी कहीं का वीडियो डाला महाराज जी का, भगवान अभिनय जी तो का। नहीं होना चाहिए। देखो, पूज्यता जो आती है प्रतिमा में आती है। हमारे यहाँ कैलेंडर जो है वो पूज्यता की श्रेणी में नहीं आते। आप महावीर भगवान की फोटो रख करके पूजा नहीं कर सकते। वो फोटो जो है प्रतीक है, लेकिन वो पूज्य नहीं होगी। पूज्य कब कहलाएगी? जब मूर्ति 3D स्टैच्यू होगी तो वो मूर्ति पूजित कहलाती है। पेपर में जो प्रिंट हो गया वो पूज्यता नहीं, लेकिन अभिनय फिर भी नहीं करना उसका, क्योंकि वो हमारे लिंक वहां तक जोड़ती है, हमारे भाव महावीर भगवान तक लेकर के जाती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस कारण ज्यादा फोटो नहीं लेना चाहिए, ज्यादा सेंड भी नहीं करना चाहिए, जितनी लिमिटेड है उतने ही करें। बचो तो बहुत अच्छा, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट से सोचे तो पूज्यता उसमें नहीं आती है। तो
तो कथनचित जब धर्म प्रभावना की बात आती है तो उसे आप भेज भी सकते हैं। दोनों ही एंगल लेकर के चलना। यदि हम टेक्नोलॉजी के अनुसार नहीं चलेंगे तो बहुत पिछड़ करके रह जाएंगे। हम पुराने जमाने के अनुसार ही स्वाध्याय करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब जो न्यू जनरेशन आ रही है उसे हिंदी आती ही नहीं है और हमारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हैं, तो वो लिखे क्या है इसका मतलब ही समझ में नहीं आता, तो कहाँ से वो जिनवाणी का स्वाध्याय होगा। तो फिर उस दूसरी भाषा में लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा। अब वो बोलता है कि मैं पढ़ नहीं सकता भैया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बुक कैरी करूं। अब जब से कोविड हो गया तो सब ऑनलाइन ही एजुकेशन भी शुरू हो गई है, तब सबकी एजुकेशन उसी से होने लगी। तो धीरे धीरे तो वो जमाना आ जाएगा कि लोग इसको भी नहीं रखेंगे सीधे, जो कुछ भी है सब उसी से होगा। तो उसके अनुसार हमें शास्त्रों को भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में ला पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हम बहुत पिछड़ जाएंगे। तो समय के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार सब कुछ परिवर्तित होता है, परिवर्तन करना भी चाहिए। और जो समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है वो रेस से दूर हो जाता, बाहर हो जाता है।